So welcome back guys to my YouTube channel. In this video we will see what is margin of safety, which is a part of chapter called marginal costing, which I have started in the last video. So in this video we will see what is the meaning of margin of safety and how to find out with formulas, and at the end we will solve one full sum on the basis of formula. First one is meaning. Margin of safety is difference between the actual sales and sales at the break even point. So what is, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग. ब्रेक इवन पॉइंट इज एट द पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. तो अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स है 1,20,000 और अगर मैं 1 लाख का सेल्स करता हूँ तो ना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना लॉस कमाऊंगा. समझा. मेरा एक्चुअल सेल्स है 1,20,000 और एट अ पॉइंट ऑफ 1 लाख आई विल नॉट अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस. डन. सो व्हाट इज माय प्रॉफिट? तो प्रॉफिट विल बी 20,000 बिकॉज एक्चुअल सेल्स इज 1,20,000. सो आपने फाइंड आउट कैसे किया? 1,20,000 में से 1 लाख को माइनस किया तो फॉर्मूलेज बन गए. ये क्या था? हमारा एक्चुअल सेल्स जो हम लोग ने सेल्स किया था, और ये क्या था? ब्रेक इवन सेल्स. मतलब ये पॉइंट पे ना मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. तो सेम तो बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स and the sales at the point of break even. So difference between the actual sales or break even is called margin of safety. So how to find out margin of safety? Simple. Margin of safety is equal to actual sales minus break even sales. जो हम लोग ने किया actual sales 1,20,000, break even 1,20,000 will be the margin of safety. Or if data is not provided like this, then you can apply this formula also. First, margin of safety is equal to profit divided by PV ratio. So profit को हम लोग अगर PV ratio से डिवाइड कर दे, what is PV ratio? तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था PV ratio का मीनिंग और इसके ऊपर सम भी किया था. तो आई होप कि आप लोग ने वो वीडियो देखा रहेगा. तो अगर मैं PV रेशियो से डिवाइड कर दूँ क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट. अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो. यहाँ पे प्रॉफिट है ना. अब मैं क्या करूँगा? अगर ये पीवी रेशियो को इसके साथ सेंड कर दो तो ये प्रॉफिट अकेला हो जाएगा. समझा. तो ये प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाता है. सेम फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू ये पीवी रेशियो को हम लोग ने इधर ढकेला तो यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो. डन. नेक्स्ट फार्मूला इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला और है. ये फार्मूला कब अप्लाई करना है? जब 2 ईयर्स का डेटा दिया रहेगा, मतलब जब 2 साल का डेटा दिया रहेगा तब ये फार्मूले को यूज़ करना है. क्या फार्मूला है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स. फॉर एग्जांपल 2008 में मेरा प्रॉफिट था 1 लाख. 2009 में प्रॉफिट हुआ 1,30,000. 2008 में सेल्स कितना था? 8 लाख का. एंड 2009 में 10 लाख. डन. तो क्या बोला फॉर्मूले में? चेंज इन प्रॉफिट. तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ? पहले कितना था? 1 लाख. अब कितना हो चुका? 1,30,000. तो ये तो इंक्रीज हुआ है. तो चेंजेस कितने से हुए? कितने से हुए? 30,000. चेंज इन प्रॉफिट विल बी 30,000. नेक्स्ट वन इज चेंज इन सेल्स. तो चेंज इन सेल्स, तो पहले सेल्स कितना था? 8 लाख. अब कितना हो गया? 10 लाख. तो कितने से इंक्रीज हुआ है? 2 लाख से. तो 2 लाख चेंजेस हुआ है. और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर देंगे. समझा फॉर्मूला क्या है? ये कब अप्लाई करना है? याद रखना, व्हेन 2 ईयर्स डेटा इज गिवन. क्या फाइंड आउट करने के लिए? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो. एंड द लास्ट फॉर्मूला इज जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा था,
रिक्वायर्ड सेल्स, अब ये रिक्वायर्ड सेल्स क्या था? अगर मुझे डायरेक्टली मैं आप लोग को बोलूँ मुझे कितना प्रॉफिट खाना है, 60,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे आप लोग बताओ कि मैं सेल्स कितने का करूं। मुझे अगर 60,000 रुपया कमाना है तो मैं सेल्स कितने का करूं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने का करूं? तो इसमें वही सेल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले को बनाया गया है। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? रिक्वायर्ड सेल्स। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। अभी डिज़ायर प्रॉफिट क्या है? जितना आप लोग को प्रॉफिट कमाना है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले देखे थे, बट सम नहीं हो पाया था। तो ये वीडियो में हम लोग ये पूरे फॉर्मूले को सम के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। So the sum is the sales turnover and profit of MS Amit Limited during the 2 years, कितने साल का है? 2 years का डेटा है, 2011 and 2012, whereas follows year 2011 and 2012 sales is given, sales is rupees 9 lakh in 2011 and sales 10 lakh 20,000 in 2012. Profit in 2011 is 1,20,000, in 2012 1,50,000. You are required to calculate, first one is PV ratio, second break even point in sales, third one is sales required to earn a profit of rupees 2,40,000. मीन्स क्या है? कितना मैं सेल्स करूं अगर मुझे प्रॉफिट 2,40,000 कमाना है। समझा? फोर्थ वन, द प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर रुपीज 15 लाख। कितना प्रॉफिट मुझे होगा अगर मैं 15 लाख का सेल्स करता हूं। समझा क्या पूछा है? सो एक एक करके हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन इज पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा? पीवी रेशियो के हम लोग ने क्या फॉर्मूलेस किए थे? 2 साल का डेटा दिया है तो 2 साल के डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100, बिकॉज हम लोग को परसेंटेज में चाहिए। अब चेंज इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट था? 2011 में 1,20,000, 2012 1,50,000। कितने से इंक्रीज हुआ था ये? 30,000 से। नेक्स्ट वन इज चेंज इन सेल्स। कितने का सेल्स चेंज हुआ? 2011 9 लाख का था, 2012 1 लाख 10,20,000। चेंजेस है 1,20,000 इंटू 100। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25%। डन। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट करते हैं यही साइड में। सेकेंड, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला है, कोई बता सकता है मुझे? ब्रेक इवन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पीवी रेशियो तो है, हम लोग ने फाइंड आउट किया 25%, बट टोटल फिक्स कॉस्ट कहीं पे बोला ही नहीं है। समझा? तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? तो आप लोग के लिए एक फॉर्मूला और है। तो हम लोग ने ये चैप्टर के लिए एक फॉर्मेट किया था। क्या था फॉर्मेट? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। इतना तो समझ में आ रहा है। ये फॉर्मेट हम लोग ने किया था। अब यहाँ पे सेल्स कितना है? बट हम लोग को 2 साल का सेल्स दिया था यहाँ पे, तो हम लोग को हमेशा कौन सा सेल्स लेना है? करेंट ईयर। करेंट ईयर कितना है? 2012। तो सेल्स इज 10,20,000। कितना है सेल्स? 10,20,000। 10,20,000। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट हम लोग को दिया था प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था?
10,20,000 1,50,000, तो प्रॉफिट है 1,50,000। ये भी समझ गया। अब इसमें तीनों में से कोई एक मिल जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो यही तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है, क्या था वो, पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, ये फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग को मिल सकता है, बिकॉज हमारे पास पीवी रेशियो भी है, सेल्स भी है। तो पीवी रेशियो कितना है, 25%, और कंट्रीब्यूशन चाहिए, और सेल्स कितना है, 10,20,000। डन। सो अगर हम लोग इंटू करें 10,20,000 इंटू 25%, you will get contribution that is 2,55,000। कैलसी पे कर लेना। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 2,55,000। अब क्या करना है आपको, ये कैसे आया रहेगा, इसमें से हम लोग ने फिक्स कॉस्ट माइनस किया रहेगा, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा। तो कितना बन जाएगा, 1,05,000। डन। एक बार आप रिवर्स करके फिर से देख लेना ये प्रोसीजर, बिकॉज हर एक सम में हम लोग को ये फाइंड आउट करना रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट मिल गया 1,05,000। अब आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन आप कैलसी पे करेंगे तो ब्रेक इवन आपको मिल जाएगा 4,20,000। डन। तो सेकेंड भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट वन फाइंड आउट करना है कितना सेल्स होगा अगर मुझे प्रॉफिट 2,40,000 कमाना है। तो क्या फॉर्मूला था इसका, द फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया आप लोग को, टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया 1,05,000 एंड डीपी मीन्स डिजायर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आपको कमाना है, कितना है वो, 2,40,000 का प्रॉफिट कमाना है इसको, 2,40,000। पीवी रेशियो क्या था, 25%। अब ये ऐड करके आप डिवाइड कर दो तो आप लोग को मिल जाएगा ये कितना आ रहा है, जल्दी से फाइंड आउट करो, ₹13,80,000। डन, समझा। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है कितना प्रॉफिट होगा जब अगर हम लोग सेल्स कितना कर रहे हैं 15 लाख का। तो यही फॉर्मूले में आप देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हम लोग ने अभी अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूले, रिक्वायर्ड सेल्स टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब आपसे उसने सेल्स नहीं पूछा, आपसे पूछा है क्या, कितना प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, मतलब क्या पूछा है, डिजायर प्रॉफिट। अगर सेल्स में कितना कर रहा हूँ 15 लाख का, तो टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 1,05,000, डिजायर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एंड पीवी रेशियो इज 25%। तो आप क्या करेंगे, ये इधर इंटू हो जाएगा तो 25% आ जाएगा। तो आप लोग को ये डिजायर प्रॉफिट मिलेगा, कितना आएगा, कैलसी 2,70,000। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप लोग एनालाइज करने जाए तो अगर हम 15 लाख का सेल्स करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 2,70,000। डन। तो ये था पूरे फॉर्मूलेस और ये था आपका सम। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकता, बिकॉज इतने ही टाइप के सम है और इतने ही फॉर्मूले से, बस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ मगोड़ के करेंगे बट ऐसे ही आएगा। सो लेट अस ऐड वन मोर पॉइंट was margin of safety, margin of safety। Done। So last point is fifth point, margin of safety। If you find is equal to total sales minus
break even sales. So here what was the total sales? So total sales for 2012 is 10,20,000 and we have find what break even sales. What was the break even sales? Break even sales था 4,20,000. तो अगर टोटल सेल्स से हम लोग ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो टोटल सेल्स इज 10,20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 4,20,000. तो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो हाउ मच? 6 लाख. 6 लाख क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मतलब इतने का प्रॉफिट हम लोग को होगा. सेकेंड फॉर्मूले को भी अप्लाई करके देख ले, सेम आंसर आएगा. और मीन्स अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला और है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. तो यहाँ पे आपने टोटल सेल्स कौन सा लिया है? ईयर 2012 का. तो प्रॉफिट भी कौन से ईयर का लेना पड़ेगा? 2012 का. 2012 का प्रॉफिट क्या है? सो 2012 का प्रॉफिट है 1,50,000. डन. और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पीवी रेशियो क्या था? पीवी रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट किया था. ईयर व्हाट वाज 25%. तो हम लोग करते 1,50,000 डिवाइड बाय 25%. तो इसको भी करेंगे तो कितना आएगा? 6 लाख. डन. डन. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. सुठो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना.